भारी बारिश और सैलाब के सितम से जूझ रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अब खामोश है। सैलाब के बाद अब नदियां शांत है और अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है तबाही के निशान जो इस कुदरती आफत ने जख्म के तौर पर दिए हैं। सैलाब के बाद पाकिस्तान में ना तो मस्जिदें बची और ना ही मदरसे। एक तरफ फसलें बर्बाद हो गई तो दूसरी तरफ आशाएं उजड़ गए। लोग अब यहां पर सड़कों पर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। तबाही की इतनी बड़ी आफत आई है कि सब कुछ निस्तनाबूद हो गया है। तकरीबन पूरा सिंध सूबा अब भी पानी में डूबा है और बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान पर ऐसी आसमानी आफत बरसी कि 1/3 मुल्क ही कुदरत के कहर के आगे सरेंडर कर गया। शहर के शहर समंदर में तब्दील हो गए जबकि गांव के गांव दरिया बन गए। सिंध सूबे में सिंध नदी के तांडव के आगे पूरा पाकिस्तान कराह रहा है और जब हालात कुछ बेहतर हुए तो वहां पर हर तरफ तबाही की निशानियां बिखरी पड़ी मिली। सरकारी नाव सैलाब से जूझ रहे लोगों के बीच राहत का सामान लेकर नदी किनारे पहुंच रही है और राहत का सामान लेने के लिए लोगों का हुजूम टूट रहा है। सियासी और माशी तौर पर सबसे बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने मदद के लिए हर तरफ हाथ फैलाया है और मदद भी की जा रही है, लेकिन हालात को देखकर कहा जा सकता है कि सैलाब वाले इलाके से पानी निकलने में अभी 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तब तक इन लोगों का क्या होगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। यह खबर आप देख रहे हैं जी सलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहबाज के साथ, और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए जी मीडिया के साथ।